इस अदालत इनकलाब में। ऑर्डर ऑर्डर माय लॉर्ड, ये अभियुक्त भगत सिंह कोई देशभक्त नहीं बल्कि एक खतरनाक उपद्रवी है। इसने और इसके साथियों ने मिलकर सेंट्रल सेल में बम फेंका, पर्चे उछाले और कानून की धज्जियां उड़ाई। ये लोग समाज की शांति के लिए खतरा हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माय लॉर्ड, सरकारी वकील साहब को शांति और कानून सब बहुत पसंद है, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कैसा कानून? वह कानून जो पूरे देश को गुलाम बना कर रखता है। और कैसी शांति? शमशान की जैसी शांति जो पूरे देश भर में छाई हुई है। तुमने असेंबली में बम फेंका, तुम हिंसा फैलाना चाहते थे। अगर हमारा मकसद हिंसा फैलाना होता वकील साहब, तो उस दिन असेंबली में कई लोग मरते। हमने जो बम फेंके थे वो किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि बहरे हो चुके उस ब्रिटिश हुकूमत के कानों में अपनी आवाज सुनाने के लिए थे। क्रांति से हमारा मतलब केवल बम और पिस्तौल का इस्तेमाल करना नहीं है। क्रांति का मतलब है अन्याय पर आधारित इस पूरी व्यवस्था को बदलना। बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाते। इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। ऑर्डर ऑर्डर, भगत सिंह यह भाषण देने की जगह नहीं है। यह अदालत सबूतों पर चलती है। तुमने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी है। कानून की नजर में तुम एक संगीन अपराधी हो। अपराधी हम नहीं, अपराधी आपकी हुकूमत है जो हमारे ही जमीन पे हमें गुलाम बनाकर बैठी है। स्पेशल ट्रिब्यूनल इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियुक्त भगत सिंह और उनके साथियों को धारा 121 के तहत दोषी पाया जाता है। अदालत आदेश देती है कि इन तीनों को हैंड बाय द नेक टिल दे आर डेड, फांसी पर तब तक लटकाया जाएगा जब तक इनकी मृत्यु ना हो जाए। देखा भगत सिंह, तुम्हारी क्रांति का अंत हो गया। अब तुम्हें फांसी मिलेगी और करते रहो क्रांति क्रांति। अंत? वकील साहब, यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत है। तुम मेरी गर्दन का नाप ले सकते हो, लेकिन मेरे विचारों की ऊंचाइयों को कभी नहीं नाप पाओगे। तुम एक भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाओगे, इस देश की मिट्टी में हजारों भगत सिंह पैदा लेंगे। ये तो रही उस दौर के युवा की कहानी। चलिए देखते हैं हमारे दौर के युवा की क्या कहानी है। और आज आपका भाई आ गया है। अरे ये कहाँ गया भाई? ओ तेरी, क्या मस्त थीम कैफे है यार। अरे अंकल, एकदम रियल वैक्स स्टैचू लग रहे हो। रुको रुको, एक सेल्फी तो बनती है। वाह भाई, आउटफिट तो फुल इंस्टा वर्दी लग रही है। मीशो ऑर्डर किया क्या? चल ना एक रील बनाते हैं सिस्टम पे, सिस्टम वाले सॉन्ग पे। यार इस बेकार जगह पे 5G भी नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप पे ग्रुपर फॉरवर्ड करनी थी, वो भी अटक गई। ना वाईफाई ना नेटवर्क। ब्रो, इस देश में कुछ नहीं रखा। मुझे तो फॉरेन सेटल हो जाना चाहिए। सच बोलूं तो थोड़ी भूख भी लग रही है, इससे अच्छा कुछ खा ही लेता हूँ। अरे अरे भूत! 23 साल की उम्र थी मेरी जब मैंने इस देश की मिट्टी के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी, और तुम 23 साल की उम्र में अपनी मिट्टी पर कचरा फैला रहे हो। आप तो सच के भगत सिंह लग रहे हो। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी ताकि तुम आजाद हो सको, और तुम खुद को इस 6 इंच की स्क्रीन का गुलाम बना लिए हो। बिना सोचे समझे इंटरनेट पे गलत अफवाहें फैलाते हैं, सड़क पर नियम तोड़ते हैं, गंदगी फैलाते हैं, और फिर कहते हैं इस देश में कुछ नहीं रखा। देश कोई सरकार या जमीन के टुकड़े का नाम नहीं होता है। देश बनता है नागरिकों की सोच से। आप मुझे माफ कर दीजिए, कूल बनने के चक्कर में मैं भूल गया इस देश के प्रति मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। हम आजादी को फ्री गिफ्ट समझ बैठे थे, हम भूल गए इसके लिए आपने फांसी के फंदे को भी हंसकर गले लगाया था। आज 15 अगस्त के इस पवित्र दिन इस अदालत के सामने हम वादा करते हैं, हम 2026 के युवा सिर्फ रील और फेक न्यूज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, रूल का पालन करेंगे और अपने भारत को और भी बेहतर बनाएंगे। याद रखना, इनकलाब केवल एक नारा नहीं, अपने देश को हर दिन बेहतर बनाने का एक संकल्प है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! आप सभी खड़े हो जाइए। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है ये परफॉर्मेंस देख के